मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। मैं राकेश कुमार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस पाठ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसे शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। गौर किशोर बेसु बड़ काछे, करसर चाप राम के पाछे। लक्ष्मणु नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुमित्रा माता। विप्र काजु करी बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी। आए देखन चाप मखा, सुनि हरषि सब नारी। देखी राम छवि को एक कहई, जोगु जानकी यह बड़ु अहई। जो सखी इन्हीं देख नर नाहु, पन परि हरि हठि करई विवाहु। को कहे भूपति पहिचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनुराउ न तजई, विधि बस हठिय विवेक ही भजई। को कह जो भल आई विधाता, सब कह सुनिए उचित फलदाता। तो जानकी मिली बड़ुएहु, नाहिन आल इहाँ संदेहु। जो विधि बस अस बनै संजोगु, तो कृत कृत होई सब लोगु। सखी हमारे आरती अति ताते, कबहु कहे आवहीं यही नाते। नाहित हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूरी। यह संघटु तब होई जब, पुण्य पुरा कृत भूरि। बोली अपर काहु सखिनी का, यही बियाह अति हित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। सबु अस मंजस अहै सयानी, यह सुनिय पर कहै मृदुबानी। सखी इन्ह कहाँ को अस कहहीं, बड़ प्रभाव देखत लगु अहहीं। पड़सि जासु पद पंकज धूरी, तड़ी अहल्या कृत यद भूरी। शोकी रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति पड़ी हरि न भोरे।
जेहि बिरंचि रचि सिय संबारी, तेहि श्यामल बरु रचउ बिचारी। तासु बचन सुनि सब हर्षानि, ऐसे हो कहहि मृदुवाणी। ये हरसहि बरसहि सुमना, सुमुखि सुलोचनि वृंद। जाहि जहाँ जहाँ बंधु तो, तहाँ तहाँ परमानंद। पुरपुरवति सिगे दो भाई, जहाँ धनुमक हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी, सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वो होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे, नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संजोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हे शयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। तो मित्रों, ये रामचरितमानस है। इसमें श्री राम प्रभु का पूरा चरित्र का वर्णन किया गया है।
कैसा उनका चरित्र था, कैसे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके पूरे चरित्र का वर्णन है। और इसका जितना भी हम गुणगान करें कम है, और जितना ज़्यादा गुणगान करें उतना हम अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। तो चलिए, अपना कमेंट भी ज़रूर दें, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, ताकि इसमें अगर कुछ सुधार करने की ज़रूरत हो तो कोशिश करूँगा कि इसमें सुधार किया जाए। मिलते हैं कल नए प्रसंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।